हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरु जी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 2 की, जो कि 18 सितंबर की वर्कशीट है। क्लास 8 के बच्चों के लिए जारी की गई है। सोशल साइंस की वर्कशीट है और ये जो वर्कशीट है आपकी ज्योग्राफी की बुक इसके एक चैप्टर 1 जिसका नाम रिसोर्सेज से ली गई है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखें। इस वर्कशीट का टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज और हम आज जो हमने पिछले उसमें पढ़ा था वर्कशीट में रिसोर्सेज, उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो तो कुछ रिसोर्स को सिंपल वे में या सिंपल शब्दों में जब हम डिफाइन करना चाहते हैं तो कोई भी वो चीज़, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वस्तु हो, सामान हो, जो हमें ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करने योग्य हो या इस्तेमाल कर सकें हम, वो उसकी इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटी और हमारे यूजेस होने लायक इम्पोर्टेंस जो उसकी मिलती है उसे, उस वजह से वो सामान रिसोर्स कहलाता है। सामान किस लिए रिसोर्स कहलाता है? जैसा कि मैंने कहा, वापस से आप समझ लीजिए। सामान उसकी इम्पोर्टेंस की वजह से और उसकी यूटिलिटी की वजह से, यानी उसका यूज़ क्या है। क्योंकि इम्पोर्टेंस, तब कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है, मान ले वो कम इम्पोर्टेंट होगी जब हमें इसका यूज़ है, कोई ज़रूरत है उसकी और वो हमारे काम लायक है, तभी हम उसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये जब ज़रूरत के समय कोई वस्तु इस्तेमाल करने लायक हो जाए तो वो कहलाती है रिसोर्स। ठीक है बच्चों, तो आइए जरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये थोड़ा सा रिवीजन भी करवा रहा है आपकी वर्कशीट का, जैसे मैं करवा रहा था, अभी कोशिश कर रहा था। आइए देखते हैं। इन वर्कशीट 1 वी हैव लर्न दैट एनीथिंग दैट हैज़ सम यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज कॉल्ड रिसोर्स। यानी कि वो चीज़ जो कोई यूटिलिटी या ज़रूरत रखती हो और कुछ इस्तेमाल की जा सकती हो, वो रिसोर्स कहलाती है। दिस यूजिबिलिटी मे और मे नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। तो यूजिबिलिटी क्या है? यूजिबिलिटी मतलब जो यूज़ कर रहे हैं हम उसे, वो इकोनॉमिकल वैल्यू वाला हो सकता है सामान या बिना इकोनॉमिकल वैल्यू वाला हो सकता है। अब इकोनॉमिकल वैल्यू वाला कैसा होगा सामान? जो हमें पैसे दे करके मिले, है ना। सीधी और कम शब्दों की भाषा में, जो हमें पैसे दे करके मिले वो इकोनॉमिकल वैल्यू वाला। जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाए बिना किसी पैसे के लगाए, वो इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है उसकी। ठीक है, तो अब क्या कह रही है वापस से, लाइक ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप does not have any economic value, but on the other hand metal or fossil fuels have economic value, but both are equally important resource। तो क्या कह रहा है, एक बहुत अच्छा दृश्य, जो बहुत अच्छी जगह है, जो कि जहाँ पे लोग बाग घूमने के लिए जाते हैं, लैंडस्केप है। ठीक है, तो जो हम घूमने जा रहे हैं उसका भले उसमें हमारा भले ही पैसा लग रहा हो, लेकिन जो वो जहाँ पे हम देखने के लिए जा रहे हैं उस चीज़ को, वो नेचुरल ब्यूटी है और नेचुरल लैंडस्केप है, तो उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हमें कुछ स्टील खरीदनी पड़े, मेटल खरीदना पड़े, फॉसल फ्यूल जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, इस तरह की चीज़ कोई खरीदनी पड़े, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। ठीक है ना, लेकिन दोनों इम्पोर्टेंट हैं। ये आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की, जो पिछली वर्कशीट थी। अब आगे क्या कह रहा है ये देख लेते हैं जरा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, are all the resources that we have tabulated in previous worksheet come from the same resources or they come from different sources? तो ये एक सोचने की कोशिश कर रहा है कि जो हमने पिछली बार जो टेबल बनाई थी प्रीवियस वर्कशीट में, वो सारे के सारे सोर्स, जो चीज़ें आई थी वो एक ही सोर्स से आई थी या डिफरेंट सोर्सेज से आई थी। तो आगे कह रहा है लेट्स डू सम एक्टिविटी। तो कुछ एक्टिविटी करने को कह रहा है। आइए देखते हैं। कह रहा है here is a list of some substances like soil, toy, vehicle, forest, bridge, rail, minerals, river, mountain, road, building, coal, furniture, petroleum, natural gas, sunlight, wind, etc. और आगे क्या कह रहा है, आगे ये भी कह रहा है you can add plenty of things apart from this। तो एक तो लिस्ट दे दी कुछ सामान की इसने, और कह रहा है कि अगर आपको कुछ और ऐड करना हो तो और ऐड कीजिए। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है नाउ कैन यू अरेंज दीज एंड अदर सब्सटेंसेस सराउंडिंग यू इन टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन फ्रॉम वेयर दे आर ऑब्टेन लाइक वन डन इन फॉर यू। अच्छा, अब क्या कह रहा है, ये आपको जो जितने भी सब्सटेंसेस ऊपर दे रखे हैं, जितना भी सामान ऊपर दे रखा है, इसे दो ग्रुप में अरेंज करना है। एक एक इसने एग्जांपल दे दिया। पहला ग्रुप कौन सा है, ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, यानी कि जो चीज़ें हमें नेचर से प्राप्त होती हों वह
और फिर है मेड बाय ह्यूमन, जो ह्यूमन ने बनाई हो। तो पहली चीज़ ने क्या दी है एग्जांपल, सॉइल, और दूसरा टॉय। अच्छा एक चीज़ समझ लीजिए, जब बात हो रही रिसोर्सेज की, तो जो हमें नेचर से मिलता है वो कहलाता है नेचुरल रिसोर्सेज, और जब मैन हम खुद बनाते हैं, तो हमने खुद बनाया तो वो कहलाएगा मैन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, हम लोगों की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक भी ये नेचुरल रिसोर्सेज। तो सिंपल वे में हम क्या कह सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में, कि वह जो दोज substances which we get from nature are called natural resources, and those which are made by humans are called man made। ठीक है, जो नेचर से प्राप्त हुए वो नेचुरल, और जो हमने बनाए वो मैन मेड। चलिए तो आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा, व्हाट डिड यू नोटिस अबाउट द सब्सटेंसेस वी राइट इन कॉलम 1 ऑफ टेबल। तो इसकी बात कर रहा है ये। तो ये क्या कह रहा है, आर दे यूजफुल टू अस, यस यूजफुल तो ही मान ले, है ना भाई। सॉइल नहीं होगी तो हमारे लिए प्लांट्स कैसे उगेंगे, मिट्टी नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो फिर हम खाएंगे क्या, है ना। इस एक सिंपल लॉजिक है, छोटा सा लॉजिक। फिर आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द कॉमन इन ऑल सब्सटेंसेस गिफ्ट फ्रॉम नेचर मेड बाय ह्यूमन। ठीक है, तो ये क्या है, गिफ्ट फ्रॉम नेचर है। ठीक है, ये है। अच्छा एक चीज़ जो आपकी रह गई वो इसलिए छोड़ी है मैंने, वैसे मैं आपको थोड़े से एग्जांपल और दे देता हूँ। इसमें तो एक दिया हुआ है, सॉइल कैसा है, नेचर से में नेचुरल, और टॉय है मैन मेड। तो इसमें कुछ बता देता हूँ मैं आपको, कुछ आप खुद करना। व्हीकल मैन मेड या मेड बाय ह्यूमन, फॉरेस्ट नेचुरल, ब्रिज रेल। ठीक है, ब्रिज और रेल ये क्या हो गया, ये है मैन मेड या मेड बाय ह्यूमन। ठीक है, मिनरल्स रिवर ये हो गया नेचुरल। तो ऐसे ही बाकी बचे हुए आपको इस टेबल में लिखने हैं। ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है ये, आगे कह रहा है, व्हाट कैन वी कंक्लूड, सम सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर and are used without much modification, such substances are called natural resources। क्या कह रहा है, तो मतलब कि जो सब्सटेंसेस हमें नेचर से मिलते हैं और उसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं करते या उनमें बिल्कुल भी मॉडिफिकेशन नहीं करते, तो वो सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। और जिसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं और मैन मेड बना देते हैं उन्हें, तो वो कहलाते हैं मैन मेड रिसोर्स। ठीक है, आगे है, नाउ आर ऑल नेचुरल सब्सटेंसेस सेम, लेट्स फाइंड आउट। तो क्या कह रहा है, बात कर रहा है कि हर नेचुरल सब्सटेंसेस एक जैसा रहता है क्या। तो कह रहा है, क्लासीफाई द नेचुरल सब्सटेंसेस इन द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरी डिवाइड कर दिया उसने, पढ़ लेते हैं ज़रा कौन कौन सी है। पहली है दोज विच आर अनलिमिटेड नेचर एंड रिन्यूड क्विकली, और दूसरा है दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक एंड टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू रिन्यू। तो पहली कौन सी है, जो कि अनलिमिटेड हमारे लिए अवेलेबल है इन नेचर, रिन्यूड क्विकली, रिन्यू हो जाती क्विकली। दूसरी है लिमिटेड है स्टॉक में और थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं उसे रिन्यू होने में। तो एक हो गए रिन्यूअल, क्योंकि जल्दी रिन्यू हो गए हमें पता भी नहीं चला, तो ये हो गया रिन्यूअल। और दूसरी को टाइम लग रहा है रिन्यू होने में बहुत ज़्यादा, तो हमें पता चल रहा है, तो ये होगी नॉन रिन्यूअल। ठीक है, तो अब इसने एग्जांपल क्या दिया, सॉइल और फॉरेस्ट, ये है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और ये है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अच्छा ऊपर वाली जो टेबल है उसमें से कुछ एग्जांपल आपको लिखने हैं इसमें, इसे पूरा करिएगा, उसमें कम से कम 5 और एग्जांपल लिखिएगा। ठीक है, और नीचे नीचे ये जो दूसरी चीज़ है ये इसमें भी लिखिएगा। ठीक है, 5 इधर 5 इधर। ठीक है ना, ऊपर वाले टेबल से लिखिएगा कुछ और कुछ अपने मन से लिखिएगा जो आपको समझ में आ रहा है। आगे क्या करें, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन वी कैन से देयर आर सम नेचुरल सब्सटेंसेस विच आर फाउंड एबंडेंटली इन नेचर एंड गेट रिन्यूड क्विकली आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो क्या है, नेचुरल सब्सटेंसेस फाउंड एबंडेंटली इन नेचर, रिन्यूड क्विकली
इसलिए कहलाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आगे क्या, वाइल सम अदर नेचुरल सब्सटेंसेस आर लिमिटेड इन स्टॉक एंड आर एग्जॉस्टेबल, यानी कभी भी खत्म हो सकते हैं, एंड दे टेक प्लेंटी ऑफ ईयर्स टू गेट रिप्लेनिश्ड, सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी लिमिटेड स्टॉक में है, एग्जॉस्टेबल है, कभी भी खत्म हो सकते हैं, प्लेंटी ऑफ ईयर लगते हैं किस में, रिप्लेनिश्ड, यानी वापस से बनने में, तो इसलिए कहलाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आगे क्या कह रहा है देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, हाउएवर वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट केयरलेस यूज ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज मे मेक इट एग्जॉस्टेबल लाइक वाटर और सॉइल इज अबेंडेंट, बट इट इज केयरलेस यूज विल मेक इट अनफिट फॉर यूटिलाइजेशन। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, एक दिन एग्जॉस्टेबल हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि इसने एक एग्जांपल दिया वाटर और सॉइल का। वाटर को तो आप आसानी से समझ सकते हैं, समझ भी लीजिए, और सॉइल का पढ़ के देखिए कैसे हो रहा है, इसका एग्जॉस्टेबल रिसोर्स बनता जा रहा है। वाटर हमारे पूरी धरती में पानी पानी है, समुद्र से घिरी हुई है। जो समुद्र का पानी है वो खारा पानी है, पीने योग्य नहीं है, पीने लायक नहीं है। हम जो पानी पीते हैं वो मीठा पानी होता है ना, मीठा पानी पीते हैं, उसके रिसोर्सेज बहुत कम है, और जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी घटता जा रहा है। तो इस वजह से ये एक रिसोर्स है जो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है ना। चलो तो अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं ज़रा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, गिव सम एग्जांपल। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, आइए ज़रा देख लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, some substances are obtained from nature and are used without such much modification, such substances are called natural resources। ये इसकी डेफिनेशन है, और एग्जांपल हो गया सॉइल और फॉरेस्ट। ठीक है, चलो तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद एग्जांपल। तो इसमें डिफरेंस कैसे कैसे हो सकते हैं, डिफरेंस हो सकते हैं, ये अबेंडेंट है नेचर में, है ना, ये लिमिटेड स्टॉक में है, रिन्यूड क्विकली, इसे रिन्यू होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और एग्जांपल क्या हो गए इसके, एग्जांपल हो गया रिन्यूएबल का आपका सॉइल हो गया, वाटर हो गया, और नॉन रिन्यूएबल का हो गया फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोलियम वगैरह हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज इन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या कह सकते हैं, कोल, आयरन, ठीक है, पेट्रोल, ये है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, फॉरेस्ट, वाटर, सनलाइट और विंड, ये है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है ना। अब एक आपका आखिरी क्वेश्चन बता, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट एन इमेजिनरी शॉर्ट स्टोरी ऑन लाइफ आफ्टर ऑल द स्वीट वाटर सोर्सेज गेट एग्जॉस्टेड फ्रॉम अर्थ। यानी कि अगर पूरा धरती का मीठा पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा। तो इसके बारे में आप इमेजिनरी स्टोरी खुद लिखिएगा, ये आपके लिए वर्क है। ठीक है ना, इसे ध्यान से करिएगा। तो ये वर्कशीट होगी आपकी कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।